इस चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मानवीय शोषण के खिलाफ बालक सिद्धार्थ। हर वर्ष खेतों की जुताई व फसलों की बुवाई का आषाढ़ महोत्सव आयोजित होता था, जिसमें राज परिवार के लोग भी भाग लेते थे और स्वयं हल चलाकर खेत जोतते थे। जब सिद्धार्थ की उम्र 7 वर्ष थी, तब उनके पिता के साथ वो भी एक बार महोत्सव को देखने अपने खेतों में गए। सभी लोग खेत जोतने में व्यस्त थे। उन्हें देखने के बाद बालक सिद्धार्थ को वहीं एक जामुन की घनी छाया वाले पेड़ के नीचे आसन बिछाकर बैठा दिया। सिद्धार्थ ज्यों ही वहां बैठे, आंखें बंद कर मानो किसी पुराने साधक की तरह ध्यानमग्न हो गए। काफी देर बाद सेवकों ने उन पर नजर डाली। राजा शुद्धोधन और अन्य परिजन भी तुरंत वहां आए और बालक सिद्धार्थ की प्रतिभा के इस अनूठे दृश्य को देखकर चकित रह गए। सिद्धार्थ का मन बहुत कारुणिक व दयालु था। उस समय भी समाज में व्याप्त ऊंच नीच, भेदभाव, जाति पाति, आर्थिक विषमता और गरीब वंचित का शोषण चरम सीमा पर था। एक दिन राज परिवारों के अपने कुछ मित्रों के साथ वो खेत पर गया। वहां तेज गर्मी के बावजूद मजदूर खेत जोत रहे थे। कोई बांध बांध रहे थे तो कोई पेड़ काट रहे थे। उनका शरीर पर्याप्त कपड़े नहीं होने के कारण मानो जल रहा था। अक्सर ऐसे दृश्य देखकर सिद्धार्थ का मन भर आता था। उनके मन में बार बार ये सवाल उठता था कि गरीब मजदूर किसान कड़ी मेहनत के बावजूद सुखी नहीं है, अभावों का जीवन जी रहा है, और मालिक उसकी मेहनत की कमाई पर ऐशो आराम का जीवन जी रहा है। समाज में किसी के पास तन ढकने को वस्त्र नहीं, रहने के लिए घर नहीं और भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा था, जबकि कुछ लोगों के पास जरूरत से ज्यादा सुविधाएं और धन था। ये सब देखकर उनका मन बहुत दुखी हो जाता था। अपने मित्रों से इसके बारे में सवाल करते तो वे यही जवाब देते कि गरीब मजदूर किसान का जन्म तो अपने मालिकों की सेवा करने के लिए ही हुआ है और यही उनका धर्म है। ऐसे मित्र राज परिवारों की संतानें थीं, जो पुरानी परंपरा व विचारधारा को मानने वाले थे। हालांकि राजकुमार सिद्धार्थ हर हुनर में पारंगत और कई विषयों के विद्वान थे, लेकिन कारुणिक व दयालु स्वभाव के कारण वह शारीरिक श्रम से घृणा नहीं करते थे। वो एक योद्धा राजवंश के वंशज थे। उन्हें घुड़सवारी, धनुर्विद्या एवं शस्त्रों के प्रयोग की भी शिक्षा मिली थी, लेकिन वह किसी प्राणी को अनावश्यक कष्ट देने के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि हर प्राणी दुखों से मुक्त हो जाए और सुख शांति से रहें। वो अपने मित्रों के साथ शिकार के लिए जाने से मना कर देते थे। उनके मित्र कहते थे कि क्या तुम्हें चीतों से डर लगता है? सिद्धार्थ का जवाब होता था कि उन्हें पता है कि तुम शेर चीतों को तो नहीं मार पाओगे, तुम तो हिरन तथा खरगोश जैसे असहाय निर्दोष जानवरों को ही मारने जाते हो। उनके मित्र फिर कहते कि शिकार के लिए नहीं तो अपने शिकारी मित्रों का निशाना देखने के लिए ही आ जाया करो, लेकिन सिद्धार्थ के दयालु मन से यही जवाब होता कि वह निर्दोष प्राणियों की हत्या के गवाह नहीं होना चाहते। राजकुमार की दयालु प्रवृत्ति से राजा शुद्धोधन व प्रजापति गौतमी को चिंता होने लगी। एक दिन सिद्धार्थ को प्रजापति गौतमी ने कहा, तुम एक योद्धा राजवंश के वंशज राजकुमार हो और युद्ध में लड़ना तुम्हारा धर्म है। तुम्हें अपने मित्रों के साथ शिकार के लिए जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से निशाने लगाने में आगे बढ़ सकते हो। शिकार भूमि ही युद्ध भूमि का अभ्यास स्थल है। लेकिन सिद्धार्थ वापस महाप्रजापति से ही सवाल कर बैठते, माँ, आप ये तो बताओ कि इंसान को मारना ही दूसरे इंसान का धर्म कैसे हो सकता है? प्रजापति गौतमी सिद्धार्थ को समझाते हुए कहती, तुम्हारे विचार एक सन्यासी जीवन के लिए ही सही हैं, एक योद्धा के लिए नहीं। लेकिन क्षत्रिय योद्धा का धर्म लड़ना ही है, और यदि योद्धा ही नहीं लड़ेगा तो राष्ट्र की सुरक्षा कौन करेगा? लेकिन माँ, यदि सभी क्षत्रिय आपस में मैत्री व प्रेमभाव से रहे तो आपस में युद्ध भूमि में लड़कर खून की नदियां बहाए बिना भी राष्ट्र की सुरक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार सिद्धार्थ के मानवीय आधार के तर्कों के आगे गौतमी का कोई उत्तर नहीं होता। शिकार, युद्ध, शोषण, विलासिता से हटकर सिद्धार्थ प्रेम, करुणा, दया व मैत्री भावों से भरे रहते थे। इसके लिए नियमित ध्यान साधना का अभ्यास करते थे और अपने साथियों को भी पास बैठाकर ध्यान, मेडिटेशन लगाने के लिए प्रेरित करते। उन्हें बैठने का उचित आसन सिखाते, अपनी आती जाती सांस पर चित्त को एकाग्र करना सिखाते। सिद्धार्थ अपने साथियों को ध्यान के द्वारा मन को निर्मल कर सभी प्राणियों के मंगल व कल्याण की कामना के भावों को प्रबल करने के लिए प्रेरित करते कि मैं सुखी रहूं, मेरे सभी परिजन, संबंधी, मित्र सुखी रहे और जगत के सभी प्राणी सुखी रहें। लेकिन सिद्धार्थ के साथी उनके मानवीय व सदाचारी विचारों को महत्व नहीं देते थे, उल्टा ऐसी बातों पर हंसते थे। साथियों ने सिद्धार्थ के साथ ध्यान के लिए आंखें बंद कर मन को एकाग्र करने की कोशिश भी की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। आंखें बंद करने के बाद उनका मन एकाग्र होने के बजाय भटकता ही रहता। उन्हें तो हर समय शिकार के लिए उछलते दौड़ते हिरन नजर आते थे। भोजन में भांत भांत के व्यंजन और विलासी जीवन की वस्तुएं ही नजर आती थी। सिद्धार्थ के माता पिता को पुत्र का इस तरह ध्यान साधना में लीन होना अच्छा नहीं लगता था। उनका ये मानना था कि ऐसा व्यवहार क्षत्रिय जीवन के प्रतिकूल है।